अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ख़वातीन व हज़रात, दीन बहुत बड़ी नेमत है। जिंदगियों में दीन के आने से दुनिया भी बन जाती है, आखिरत भी संवर जाती। जब इंसान की जिंदगी में दीन नहीं होता तो वो हैरान और परेशान रहता है और आखिरत में भी नाकाम रहता है। आज दुनिया में करोड़ हा करोड़ इंसान ऐसे हैं कि जिनके पास माल और दौलत की कमी नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगियां परेशान हैरान हैं। इस बिना पर कि उनके पास माल तो है, दौलत ईमान नहीं। ईमान से दिल मुतमईन रहता है, दौलत के आने से कभी कभी परेशानी होती। एक मर्तबा अल्लाह का नाम अगर ले लिया दिल से तो दिल को वो शांति नसीब होती है कि करोड़ों कमाने में नसीब नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। याद रखो, दिल को शांति मिलती है अल्लाह की याद से। आज हमारे पास सब नेमतें हैं, पहले वालों के पास कुछ भी नहीं था। न उनके पास ये चूल्हे थे, न फ्रीज थे, न वॉशिंग मशीन थे, न घर घंटी थी, न ग्राइंडर था, न मिक्सर था, न ब्लाइंडर था, न कुछ भी नहीं। लेकिन उनके पास ईमान था।
इस वजह से उनको भूखे रहने में मजा आता था, हमको खा के भी मजा नहीं आता। हम खा के परेशान हैं, वो भूखे रहकर आराम से रहते थे। हम कमाते कमाते और थक जाते, और वो लोग खर्च करते जाते थे और थकते नहीं थे। आखिर ये दीन में क्या बात है? लोग एतराज करते, मौलाना इस्लाम ने औरत को क्या दिया? मेरा उनसे सवाल यह होता है कि दुनिया ने औरत को क्या दिया? आप एनालिसिस कीजिए। शहजादा चार्ल्स ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तकरीर की, लंदन में। और तकरीर में कहा, पादरी आगे की तमाम रॉ के अंदर बैठे हुए थे, बड़े बड़े पादरी ईसाई मजहब के। उनको खिताब करके कहा कि मैंने इस्लाम को स्टडी किया है, पूरी दुनिया मिलकर औरत को वो नहीं दे सकती जो इस्लाम ने दिया है। दुनिया ने दिया नहीं, औरत को ले लिया। उसकी हया ले ली, उसकी इज्जत ले ली, उसकी आबरू ले ली, उसकी शर्म ले ली, उसका पर्दा ले लिया, उसका दुपट्टा ले लिया, उसकी हया ले ली, उसकी मॉडेस्टी ले ली। कहते हैं औरत अगर पर्दे में रहेगी तो टेंशन में आ जाएगी और इसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। मैंने कहा ये जब से बेपर्दा होकर बाहर आई है तब से लोगों की तबीयत खराब हो रही है, मर्दों की तबीयत बिगड़ रही है, इनकी हेल्थ पर असर आया है, औरतों को कुछ नहीं। पर्दा क्या है? पर्दा औरत की इज्जत है, हया का ज्यादा है। दुनिया ने छीन कर बाजार में खड़ा किया था, इस्लाम ने दुपट्टा देकर घर में बिठा दिए और उसे बताया कि तेरी जगह बाजार नहीं है, तेरी जगह मॉल नहीं है, तेरी जगह शॉप नहीं है, तेरी जगह मार्केट नहीं है, तेरी जगह घर है। तू घर की दुल्हन है, तू घर की बड़ी सुहागन है। भाई औरत को जरूरत पड़े तो क्या नहीं जा सकती बाहर? किसने ना कहा? औरत को जरूरत पड़े तो पर्दा ओढ़कर, बुर्का ओढ़कर हवाई जहाज चला सकती है, कोई प्रॉब्लम। हदीस शरीफ में एक मजमून है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सरकार ने एक सवाल किया, मेरे सहाबियों ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाओ।
मुझे इसका रिप्लाई दो, आंसर दो, जवाब दो। फरमाइए सरकार। फरमा मेरा क्वेश्चन ये है कि मर्दों के लिए बेहतर क्या है, औरतों के लिए बेहतर क्या है? अब सब सहाबा फिक्र में पड़ गए, मर्दों के लिए क्या बेहतर है, औरतों के लिए क्या बेहतर है। इनमें हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के अब्बाजान भी मौजूद और हजरत अली करमल्लाहु वजहू भी मौजूद। इमीडिएटली तो कोई आंसर समझ में आया नहीं, फौरन नहीं समझ में आया क्या आंसर हो सकता है इसका। फाइनल आंसर होना चाहिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर चले आए। घर आने के बाद छोटे से बरामदे में चक्कर काट रहे हैं। जब आदमी टेंशन में होता है तो जरा चक्कर काटता है, जब चक्कर में आ जाता है तो चक्कर काटता है। मैंने कहा ये जो तू दुनिया में चक्कर में आया है, ये चक्कर तेरे खत्म हो जाए उसके लिए मस्जिद के चक्कर काट। और औरत को चाहिए कि मुसल्ले के चक्कर काटे, किचन का चक्कर काटने से कोई फायदा नहीं। बहुत सी माँ बहनें ये समझती हैं कि किचन का दरवाजा असल में जन्नत का दरवाजा, ये खोला तो जन्नत का। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल किया, शौहर नामदार बताइए क्यों परेशान है, क्यों चक्कर काट रहे हैं, क्या मसला हो गया, क्या बात होगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तेरे अब्बा जान ने एक सवाल ऐसा किया जिसका जवाब तलाश कर रहा हूं। क्या सवाल किया अब्बा जान ने? कहा ऐसा सवाल किया सहाबा जवाब ना दे सके। क्या सवाल किया? फरमाया कि तेरे अब्बा जान ने कहा मर्दों के लिए बेहतर क्या है, औरतों के लिए बेहतर क्या है। आपको समझ में नहीं आया सवाल, जवाब समझ में नहीं आया? कहा मुझे तो जवाब समझ में नहीं आता। फरमाया बड़ा आसान जवाब है, मर्दों के लिए बेहतर यह है कि गैर महरम औरतों पर उनकी नजर न पड़े। हदीस में फरमाया कि नजर इब्लीस के तीरों में से एक तीर है। जैसे तीर से शिकार होता है, इस तरह से ये तीर आंख का जो है इससे भी शिकार होता। इसलिए औरत को पर्दे के जरिए से अपनी आंखें छुपाने को कहा, पर्दा करने को कहा, और मर्द को अपनी पलकें झुकाने को कहा। फरमाया वकुल्लिल मुमिनीन यगुद्दून मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। और औरतों के लिए फरमाया वकुल्लिल मुमिनाति यगुद्दून मिन अबसारिहिन व यहफज़न फुरूजहुन। ईमान वाले मर्दों को चाहिए कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और उसका पहला अमल यह है कि अपनी आंखों को कंट्रोल में लाए।
आंख कंट्रोल में तो दिल कंट्रोल में, आंख और दिल कंट्रोल में तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान कंट्रोल में। फरमाया मर्दों के लिए बेहतर ये है गैर महरम पर नजर न पड़े, औरतों के लिए बेहतर ये है कि गैर महरम मर्दों पर उनकी नजर न पड़े। देखिए कितना बेहतरीन जवाब दिया। मौजूदा दौर का सबसे बड़ा फितना मोबाइल है और मौजूदा दौर का सबसे बड़ा फितना आंखों का फितना है। मोबाइल काम की चीज है, लेकिन फिल्में देखना, गाने सुनना, बुरी चीजें देखना, हाँ अगर देखना है उलमा के बयानात सुनो, कुरान के तर्जुमे, किसी बुजुर्ग आलिम से तजुर्बा हो उसको तो उससे जो है मशवरा करके फिर देखो, वरना हर देखने न देखने की चीज देखी तो ईमान चला जाएगा। कौन सी चीज देखना है कौन सी नहीं देखना। 4 साल के बच्चे को मोबाइल दे दिया तो जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। बिल गेट्स जिसने ये मोबाइल और इसकी सब चीजें तैयार की, वो अपने बच्चे को मोबाइल नहीं देता कि बेटा इसमें फायदे से ज्यादा नुकसान है, ये खतरनाक चीज है। जो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है और जिस पर ईमान का गलबा है वो देखे, लेकिन गलत चीज वो भी ना देखे, फिल्में वो भी ना देखे, नंगी तस्वीरें वो भी ना देखे, गलत चीजें वो भी ना देखे। यह हमारे दीन को बर्बाद कर देगा। मैं एक बात अर्ज करता हूं, मैं समझता हूं कि ये 20 साल का अरसा है जिसके अंदर मोबाइल आम हुआ। क्या इससे पहले लोगों की जिंदगी नहीं चलती थी? क्या इससे पहले लोग जिंदगी नहीं गुजारते थे? क्या इससे पहले कम्युनिकेशन का कोई निजाम नहीं था? लेकिन आज ये मोबाइल आया तो न ये बयान में बैठने देता है, ये नमाज पढ़ने देता है। नमाज के अंदर भी घंटी बजती। वो मैं लंदन गया था, एक साहब की घंटी बजी तो वहां के मुतवल्ली ने कहा कि मंदिर में भी घंटी बजती है और मस्जिद में भी घंटी बजती है, तो ये दोनों में फर्क क्या हुआ? तुमने मस्जिद को भी मंदिर बना लिया कि मंदिर के अंदर भी घंटी बजती, यहां भी घंटी बजती। बहुत बचाओ अपने आप को बुराइयों से, खराबियों से। जैसे सफेद कपड़ा दाग लगने से बुरा हो जाता, इसी तरीके से जब गुनाहों के दाग लगते हैं तो हमारा ईमान खराब हो जाता है, वो खतरे में आ जाता है। आज हम जान बचाने में पड़े हैं, पैसा बचाने में पड़े हैं, लेकिन ईमान की फिक्र नहीं है। माँ बहनों, आज सबसे बड़ा मसला हमारे और हमारे बच्चों के ईमान का मसला है, ईमान की हिफाजत का मसला है। और ये भी याद रखो कि ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी जितनी बाप की उतनी मां की। बाप तो बाहर चले, लेकिन मां घर में रहेगी, तरबियत मां करेगी। मां कब तरबियत करेगी? जब मां की तरबियत हुई होगी। अगर मां की गोद में ईमान नहीं है तो बच्चे के अंदर कहां से ईमान आएगा?
तो पहले मां बहनों अपने आप को दीनदार बनाओ, पहले अपने आप को कुरान के फरमान के मुताबिक बनाओ, पहले अपने आप को सुन्नतों के मुताबिक बनाओ, पहले घर के माहौल को नमाजी बनाओ, दीनदार बनाओ। घर में अगर बुरी चीजें हैं निकालो, कुरान को दाखिल करो, तस्बीहात को दाखिल करो, मुसल्लों को दाखिल करो, अपनी औलाद को अच्छी तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, बहुत जरूरी है। इसके बगैर इस देश में हमारा गुजारा नहीं है। आज हमको फिक्र है और बहुत फिक्र है, लेकिन दीन की फिक्र नहीं। अपने दीन की फिक्र करो, क्योंकि दीन की फिक्र यहां भी काम आएगी, दीन की फिक्र वहां भी काम आएगी। दुनिया जितनी भी आपने कमाई होगी सब कब्र के किनारे पर रह जाएगी, रिश्तेदार मजे ले लेकर तकसीम कर लेंगे और हम कब्र के अंदर गोदे खाएंगे। बहुत इधर उधर से जमा किया था, क्या जवाब देंगे? और बाहर वाला कोई मदद करने को नहीं आएगा। कब्र के अंदर कोई साथ आता क्या? सगा भाई बहन के जनाजे को कब्र में उतारता है, फिर ऊपर वालों की तरफ हाथ लंबा करता है और कहता है मुझे ऊपर ले लो। अरे बहन के साथ बहुत मोहब्बत थी, लेट जा अंदर। लेटता है क्या? बहुत रोता है और कहता है मेरे को ऊपर ले लो, मेरे को ऊपर ले लो। अरे लेट जा अंदर तो भी। माँ की मोहब्बत, बहन की मोहब्बत, अब्बा जान की मोहब्बत। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मरना जरूरी है। अल्लाह फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। अरे मौत जरूरी है, उसके बाद तो ये जितने अमाल दुनिया में किए हुए हैं उसका बदला सामने आने वाला है। उसके बगैर बदला सामने कैसे आएगा? फरमाते हैं मौत आएगी, उसके बाद बदला सामने आएगा। अगर अच्छे अमाल है तो जन्नत पाएगा, अगर बुरे अमाल है जहन्नम खाएगा। हाँ, ईमान बहुत बड़ी नेमत है। तो औरत के लिए भी अपनी निगाहों की हिफाजत करना इतना जरूरी है जितना कि मर्दों के। फरमाया अगर रास्ते में चलना भी है तो किनारे पर चले और बुर्का ऐसा पहने कि गैर महरम देखे तो शर्मिंदा हो जाए कि ये कोई बड़ी इज्जत वाली खातून आ रही है जो अपने आप को दिखाना नहीं चाहती, एक्सपोज करना नहीं चाहती, तो बदमाश की नजर झुक जाए। एक खातून ने फोन पर बताया कि मौलाना बुर्का पहन के निकलती हूं, उसके बावजूद नौजवानों की नजरें भेड़ियों की तरह मुझे खाती। जबकि आज नंगी फिल्मों का जमाना है, लिबास कितना गंदा पहनती है औरत। अब मेरा जुमला नोट करें, इस्लाम में औरतें लिबास पहनती है जिस्म छुपाने के लिए।
और दुनिया की औरतें लिबास पहनती है जिस्म दिखाने के लिए। नमाज में खड़ी होती है ना माँ बहनें, सर का एक बाल भी नजर ना आए, जिस्म पूरा छुप जाता है। जो पोजीशन में नमाज के अंदर खड़े हैं आप, इसमें अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह, जैसे मैं आज तेरे सामने एक हया की पुतली बनकर खड़ी हूं, घर से बाहर जाऊंगी तो मेरे बाल पर भी किसी की नजर। फैशन ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, तबाह कर दिया। हर गंदी चीज को फैशन बनाया, हर बुरी चीज को फैशन बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब औरतें लिबास पहनकर भी नंगी होंगी। लिबास पहन के कैसे नंगी हो सकती? शारीन ने 3 तरीके बताए कि ये 3 तरीकों के लिबास अगर पहने हुए है तो समझ लो कि नंगी है। नंबर 1, इतना टाइट लिबास पहनना कि बॉडी का शेप नजर आए। औरत छुपाने की चीज है, दिखाने की चीज नहीं। तो अगर बॉडी को इतना टाइट लिबास दिया हुआ है कि शेप नजर आता है तो पहनने के बाद नंगी है। शादी में जाओ मुसलमानों की शर्म आ जाती है औरतों को देखकर, ऐसा गंदा लिबास। और शादी के अंदर पर्दे का कोई लिहाज नहीं। नौजवान लड़के जो हैं खाना खिला रहे हैं, आगे आगे आ जाते हैं कि हम लोग खिदमत करेंगे। बड़ा खिदमत का जज्बा इनमें पैदा हो जाता है। मां बहने आज से ये तय कर लें कि कोई भी नौजवान लड़का हमारे हॉल में और हमारी पिंडाल में खिलाने के लिए नहीं आएगा। नंबर 2, हमारी औरतों की महफिल में कोई फोटोग्राफी और कोई वीडियोग्राफी नहीं होगी। आपका वीडियो, मां बहनों का वीडियो बना, वो टेलीविजन पर नजर आ रहा, रीलें बन रही है, ये किसकी औरत, ये फलान की औरत, बड़ी खूबसूरत। आपकी बीवियों को दूसरे खूबसूरत कर रही, शर्म की बात है, बड़ी बेहयाई की बात। अरे वीडियो में आके शादी के घर की लड़कियां इंग्लैंड के टेलीविजन पर देखी जा रही है कोई बेहयाई का किनारा? माओ बहनों, तुम्हारी हया कहां गई? मां फातिमा से हया सीखो। फरमाया, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी वक्त शर्म और हया किसको कहते हैं? हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने वसीयत की। वसीयत नंबर 1, मेरे वफात का ऐलान ज्यादा मत करना कि ज्यादा मर्द जमा न होना।
नंबर 2, मेरा जनाजा रात को दफना देना ताकि किसी को इत्तला ना हो। और उस जमाने में रात के अंदर रोशनियां नहीं होती थी, अंधेरा गुप होता था। कभी कोई शाख जो होती थी उसके अंदर शमा जला देते थे और उसी से आगे बढ़ते थे। और मुझे दिन को नहीं रात को दफनाना, रात के अंधेरे में मुझे दफना देना। और जब मुझे कब्र में रखो तो मेरी कब्र के ऊपर चादर रखना और चादर के नीचे से मेरी नाश दे देना। अरे भाई ऐसा क्यों किया जाए? जवाब दिया कि इस बिना पर कि जिंदगी में किसी गैर महरम ने मेरा जिस्म नहीं देखा तो मेरी मौत के बाद मेरी नाश पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े। इसको कहते हैं हया, इसको कहते हैं शर्म। और अगर किसी खातून के पास लाखों रुपये का जेवर है लेकिन उसके पास हया नहीं है तो उसका जेवर बेकार है, वो औरत बेकार। इस्लाम की नजर में उसका कोई वैल्यू नहीं है। औरत का वैल्यू उसकी क्वालिटीज के जरिए से होता है और सबसे बड़ी क्वालिटी उसके अंदर ईमान और हया है। बड़ी चीज। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर पर तशरीफ रखती हैं, बयान सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ी तवज्जो के साथ सुनती थी। इल्म हासिल करो, दीन हासिल करो। कुरान नहीं आता, उलमा से सीखो। कुरान घर में पढ़ो, घर में बरकतें होगी। नहीं तो बाहर का असर भी आएगा और अंदर का असर भी आएगा, सब आएगा। एनु तो बाहरનું થઈ ગયું, એને બહારનું થઈ ગયેલું છે, અંદરનું કાં ગયું કે બહારનું આવું? अंदर का असर क्या है? कुरान का असर, ईमान का असर होगा तो भूत भी नहीं आएगा और पलित भी नहीं आएगा और जिन्नात भी फुर्सत में नहीं, वो भी सब बहुत बिजी है। इंग्लैंड में औरतें खुली घूमती हैं, उनको जिन्नात का असर नहीं होता। ये घर की कोठड़ी में रहती है, इसको 12 जिन्नात कहां से लग गए? ये सब बापुओं के ढोंगे पैसा उधेड़ने के लिए, हमारी कम इल्मी की वजह से। अल्लाह पे ईमान नहीं, बापू पे ईमान ले आई। खोपरा लाओ तो खोपरा लाए, नारियल लाए तो नारियल लाए, 5 मीटर कपड़ा लाओ, 10 मीटर फला लाओ, 10 तोला सोना लाओ, 10 तोला जेवर लाओ, 10 तोला, सब लूट लाट के चला जाता है। कहते जिन्नात निकल गया, मैं निकलने का बाकी हूं खाली। मत आओ ढोंग में, उलमा के बयानात में जाओ, घर में फजाइल अमाल पढ़ो, नमाजों की पाबंदी करो, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। आयतुल कुर्सी पढ़ो, शैतान भी भाग जाएगा। जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है शैतान उस घर से भाग जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की हौलनाकी बयान की। भाई हमारे ईमान में से एक बात यह है कि हमें मरना है, क़यामत आने वाली है। व इन्नस्साअत आतियतुन ला रैब फीहा व अन्नल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर। हमको एक दिन जिंदा होना और अल्लाह के सामने जवाब देना है, खड़े होना है। दैट इज द बिलीफ ऑफ द मुस्लिम। ये मुसलमान का बिलीफ है। And it is so definite it's going to happen in any moment of the life or in the any moment of the universe. इसको होना है। And it's a universal truth. ये सनातन सत्य गुजराती में कहते हैं, वो है ये अटल हकीकत है। जैसे मौत का भरोसा नहीं, जैसे घरात का भरोसा नहीं, कब आ जाए? दुकान पे बैठा, अचानक बहुत बड़ा ग्राहक आ गया। अरे यार 25 दिन से बैठा था, कोई नहीं आया न, दुकान बंद करने की जब वो आया। ग्राहक का भरोसा नहीं, न मौत का भरोसा। मौत का भाई
मौत क्यों आती है? अगली जिंदगी में आपको पहुंचाने के लिए आती है। जहां तुमने यहां जो किया है वहां नजर आने का है। तो हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन हमें खड़े होना पड़ेगा, कब्र से लोग निकलेंगे तो नंग धड़ंग होंगे, जिस्म पर लिबास नहीं होगा, बिल्कुल नंगे और यान निकलेंगे। कितने बड़े बड़े उलमा यहाँ बैठे, कुछ भी असर हुआ इनके ऊपर? कोई सवाल आया तुम्हारे दिमाग में? ये बयान सुनकर हजरत आयशा फिक्र में आई। कौन आई? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिक्र में आई। हजरत आयशा ने 9 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीनी तालीम हासिल की। 9 साल का कोर्स किया। उसके बाद उम्मत के सामने तालीम पेश की। 2210 हदीसें पेश की। 2210 हदीसें हजरत आयशा को याद, और कुरान भी याद। कुरान की भी हाफिजा और हदीस की भी हाफिजा। बड़े बड़े मुहद्दिसीन पीछे रह गए और हजरत आयशा आगे बढ़ गई। अल्लाह ने छोटी उम्र में इसलिए भेजी मेरे सरकार के दरबार में कि जा 9 साल दीन सीख, फिर 60 साल उम्मत को सिखा। 60 साल तालीम ली और बड़े बड़े सहाबा को तालीम दी, पर्दे के साथ तालीम। पर्दा जरूरी है, बेपर्दगी बेहयाई इस्लाम को पसंद ही नहीं। हामिदा चमकी न थी, इंग्लिश से जब बेगाना थी। अब वो शम्ए अंजुमन है, पहले चिराग खाना थी। औरत का काम है चिराग खाना, बस में अंजुमन बनना उसका। अंजुमन की शमा नहीं बनेगी, वो घर की शमा बनेगी, घर का उजाला है। घर में दीन है कि नहीं, औरत को देख लो। दीन होगा तो लड़की में भी दीन नजर आएगा, इसके दरवाजे में भी दीन नजर आएगा, इसका शौहर जो है उसके ऊपर भी दीन नजर आएगा, इसके बच्चों पर भी दीन नजर आएगा। मेरे वालिद साहब ने एक बच्चे से पूछा कि तू नमाज नहीं पढ़ता बेटा, मस्जिद नहीं आता? का मेरा अब्बा नहीं आता। का बेटा कोई बात नहीं, अब्बा तो बेचारे बिजी हैं, कमाना है उनको, नौकरी पर जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, कारखाने में जाते हैं। तू तो आया कर। तो का मेरी माँ तो कोई दिन पढ़ती नहीं नमाज। तू तो पढ़ा कर। दादा जान जुम्मा को आते, मैं उनके साथ आता। मेरे वालिद साहब ने फरमाया ये बच्चा असल में शिकायत कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है इस बात की कि मेरे घर में नमाज वाला माहौल नहीं है, तो मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा? तो अपने घर में अगर माँ सुबह में कुरान लेकर बैठती तो बच्चे दोनों तरफ बैठ जाते हैं, और वो भी जो है माँ हिलती है कुरान पढ़ते हुए तो ये दो बच्चे भी हिलते हैं। हालांकि कुरान पढ़ते हुए हिलने की जरूरत नहीं है, कुरान के पढ़ने में कोई कायदा नहीं है कि हिला भी जाए। लेकिन असर पड़ता है। माँ दुपट्टा लेके बांध के नमाज के लिए खड़ी हुई तो छोटी छोटी लड़की भी दुपट्टा बांध के पड़ोस में खड़ी हुई, माहौल का असर आता है। अपने माहौल को, आज बाहर का माहौल कितना गंदा है। मैं माँ बहनों से पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को घर में बिल्कुल ना पढ़ाएं, ना मदरसे आपने भेजे, ना स्कूल ने आपने भेजे, खाली बच्चों को बाहर रखो, हैवान बन के आएगा।
सब इंसानियत भूल के आएगा, क्योंकि बाहर हैवानियत है, इस्लाम में इंसानियत है। इंसानियत के बेहतरीन सबक कौन पढ़ाएगा? कुरान पढ़ाएगा, कुरान का मौलिम पढ़ाएगा, उस्ताद पढ़ाएगा। ये मकातिब में एक एक बच्चे को घर से मकतब में भेजो। और मैं कहता हूं लड़कियों को गंदे माहौल से निकालने के लिए इनको हाफिजा बनाओ, इनको दीन सिखाओ। नौजवान लड़कियों के मदरसे शुरू करके आपाओं को बुलाओ और उनसे पढ़वाओ। ये भूल गई हैं सबक तो गैरों के साथ भाग जा रही है। अगर इसने बचपन में अच्छा मदरसा पढ़ा होता, इसको अच्छा माहौल मिला होता, इसको अच्छा बाप मिला होता, इसको दीनदार मां मिली होती, तो ये गैर के साथ हाथ पकड़कर भाग ना जाती और इस्लाम के माथे पर कलंक न पैदा करता। बेचारे अब ओलमा मेहनत करते, वो भाग गई तो उसको लाने की मेहनत करते। पहले से मेहनत करते तो भागती नहीं थी, भाग गई फिर क्या मेहनत करनी। तीर जब निकल गया तरकश से तब उसको वापस लाने से क्या फायदा। अब तीर आपने छोड़ दिया एक जगह और जाने उसको किसी और जगह, अब दुआ करने बैठे हैं आपकी अल्लाह इसको वहां पहुंचा दे, तो जिधर छोड़ा है उधर जाएगा। आज हम औलाद के लिए रोते हैं कि औलाद हमारी नहीं रही। मैं कहता हूं औलाद तुम्हारी नहीं होगी जब तक तुम अल्लाह के नहीं हो जाते। तुम अल्लाह के हो जाओ, औलाद तुम्हारी हो जाएगी। शादी करते हैं, शादी में क्या करते हैं? मर्द तो बेचारा, मर्द का कुछ शादी में कुछ काम ही नहीं होता। मर्द का काम क्या होता है? खाली निकाह में शामिल हो ना, खा के आराम से सो जाने का। मर्द का काम इतना जो होता है। जितना काम और एडमिनिस्ट्रेशन है सब औरतों का है। बेपर्दगी है, कुछ जोड़े हैं, तोड़े हैं, सैंडल ऐसी, मैचिंग ऐसा, मेकअप ऐसा, बाल की स्टाइल ऐसी, ये सब झमेले लाए कहां से? फातिमा का दुल्हन बनते देखा कभी? कभी हजरत आयशा के दुल्हन होने की तारीफ पढ़ी है? पैसा बर्बाद करते हो, इसराफ करते हो, क्या जवाब होगा अल्लाह के यहां? सोचा है कभी इसको? हमेशा दुनिया और मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए। क्या करोगे नाम करके? कब्र में डंडे खाने, आखिरत बर्बाद करके नाम करोगे? आरी आ दुनिया तो एवी छे कि તમે કેટલું બી ખાડો ને એ લોકો ખાઈને ખુશ નથી થવા। एक सेठ ने तो 5 किस्म के मीठे और 5 किस्म के खारे खिलाए, और सब खिलाने के बाद फिर जो है वो 25-25 रुपये का लिफाफा भी दिया। हालांकि शादी में तो लिफाफे लेते हैं, देते नहीं है। वो हिसाब से लोग खाने आते हैं, लिफाफा भी वो हिसाब से बनाते हैं। क्या बनाने के? बिरयानी, कि भाई उसके हिसाब से कवर बनो। क्या बनाने के? कोई दाल चावल, तो उसके हिसाब से कवर बनेंगे। होटल है, होटल बिल पे करना है। ये इसको कोई वलीमा कहता है? ऐसे मुआवजे ले लेके वली में और लिखने के लिए व्यवहार लखवा बहला चाहिए। व्यवहार फातिमा बहन ना इटला, फलाना बहन ना इटला, फलाना बहन ना इटला। फिर जब फातिमा बहन की शादी होगी तो वो चौपड़ी निकालेंगे कि फातिमा કેટલા પેલા 25, इंगे આપણે 26 આપી દીધું। 1 જ રૂપિયા આગળ પડે, આપણી વધારે 1 રૂપિયા આપણે વધારે કરે, આપણું માથું ઊંચું રહેવું જોઈએ। 25 रुपए का लिफाफा हर आदमी को दिया, उसके 25 लाख रुपए खत्म हो गए। लेकिन लोगों ने क्या कि साले ने 25 रुपए दिए, अगर 100 देता तो क्या बिगड़ जाता?
ये दुनिया जो है खा के खुश होने वाली नहीं है। मेरे सहाबा ऐसे थे कि खिला के खुश होते थे, हम खा के भी खुश नहीं होते। अब हजरत आयशा फिक्र में पड़ गई कि हुजूर आपे जे हदीस बयान फरमावी कि कयामत ना દિવસે કબરની અંદરથી બધા નીકળશે તે લોકોની પર કોઈ પ્રકારનો લિબાસ ને કોઈ પ્રકારનો પોશાક નહીં હોય, તો મર્દ भी નીકળશે ને औरतो भी નીકળશે ને બંનેને ઉપર કોઈ પ્રકારનો લિબાસ ને કોઈ પ્રકારનો પોશાક ને કોઈ પ્રકારના કપડા નહીં, તો એકબીજાને જોશે તો કેવું લાગશે? કેટલી શરમ આવે। ये तो जेनी अंदर शर्म होय तेने आ सवाल उभो थाय, जेनी अंदर शर्म ज नथी एने सवाल ज क्या उभो थाय? शर्म क्यों? देखा क्या सवाल किया हजरत आयशा ने? हया का सवाल किया कि मर्द औरत की सतर, औरत मर्द की सतर देखेंगे तो क्या होगा? हुजूर उस दिन हमारी हया पानी पानी हो जाएगी हम लोग। कैसा अच्छा सवाल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल बहुत अच्छा किया, सच्चा किया, अच्छा किया, लेकिन आयशा उस दिन हमाहमी का और भयानकता का आलम यह होगा कि कोई किसी की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं होगा। सब अपने आलम में होंगे और महशर की तरफ दौड़ रहे होंगे और ये भी पता नहीं कि कहां जा रहे हैं। तो आज मैंने बात शुरू की थी, चंद चीजें आई। एक तो ईमान को कीमती समझो, दूसरा सबक आज का पर्दा पूरी तरह से करो। ऐसा बुर्का मत पहनोगे इसके बाद दूसरे 2 बुर्के पहनने पड़ेंगे। नंबर 3, अपनी नौजवान बेटियों को बुर्के पहनाओ, दीन सिखाओ। नंबर 4, मोबाइल पर कंट्रोल करो। नंबर 5, पर्दा बुर्का रखो। नंबर 6, घर में कुरान की तिलावत करो। नंबर 7, तालीम और तरबियत अपनी और अपनी औलाद की उसकी फिक्र करो। सबसे ज्यादा ईमान की फिक्र करो, उसकी हिफाजत की फिक्र करो। ये उलमा ने मुझे बुलाया, मालूम नहीं कितने सालों के बाद मेरी हाजिरी हुई है, लेकिन आज इन्होंने हुक्म दिया कि मैं हाजिर खिदमत हूँ और आपके सामने थोड़ी देर गुफ्तगू करूँ। अल्लाह ताला जो कुछ कहा गया उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक सईद अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु अलानियतुहु व सिर्रुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा, रहम के करम के फैसले फरमा, अपनी रज़ाए दायमी अता फरमा। अल्लाह हमें दीनदार बना, ईमानदार बना, मुखलिस बना, अल्लाह बाअखलाक बना।